दोस्तों नमस्कार। अगर आप आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने की सोच रहे हैं, खासकर एसएससी, आईबीपीएस यानी बैंकिंग के एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2024 से इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस कैंडिडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे आने वाले समय में या वर्तमान समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस करते हैं तो आगे आने वाली परीक्षा की आपकी जो प्रोसेस है या आपकी जो तैयारी है उस पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों मेरे साथ इस इन्फॉर्मेशन को पूरा समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे मैं आपको आने वाले समय की न्यू एजुकेशन जो आपकी प्रणाली बन रही है इन एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में अवगत करा सकूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बैकग्राउंड से। सामान्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी 3 रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बी और सी ग्रेड के लिए भर्ती करती है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग के लिए। तो बैंकिंग के लिए बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईबीपीएस, जो पीओ और क्लर्क और साथ ही साथ रूरल बैंक के लिए भी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद आते हैं रीजनल रेलवे बोर्ड, जो हर साल लगभग रेलवे के अंदर निकलने वाली विभिन्न वैकेंसीज़ के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। तो 2019 और 20 में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक क्राइसिस के रूप में ये चीज़ आई कि जो भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, फर्स्ट फेज के लिए वहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ तक फॉर्म पहुँच जाते हैं कई बार, और उस परीक्षा प्रणाली को पूरा करने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में इस समय को कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, और उसके आधार पे एक प्रस्ताव लाया गया है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित की जाए, जिसे हम एनआरए के नाम से संबोधित। तो पहले तो आप एनआरए का डाउट क्लियर कर लें। एनआरए क्या है? एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है। जैसे आपने सुना होगा एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट जेई वगैरह एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आपके लिए अब ये आयोग एक स्थापित होने वाला है, जो आगे आने वाले समय में ग्रेजुएट्स के लिए 10+2 पास आउट के लिए और 10 सेकेंडरी एग्ज़ाम पास आउट के लिए अलग अलग स्टेज पे एक परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। इसे मैं विस्तार से समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे आज आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस परीक्षा को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जाता है, प्री फेज और मेन एग्ज़ाम। पहले इंटरव्यू भी हुआ करते थे, अब इंटरव्यू समाप्त हो गया। बैंकिंग में केवल पीओ एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू बचा है, यानी यूँ कहूँ कि ए ग्रेड की पोस्ट के लिए केवल अब इंटरव्यू बचा है, बाकी बी सी ग्रेड की पोस्ट से इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो आप जो प्री और मेन परीक्षा देते हैं, ऐसे ही आप आईबीपीएस के किसी एग्ज़ाम में जाइए, जैसे मान लो पीओ है या क्लर्क है, उसका भी पहले प्री फेज होता है और मेन फेज होता है। एक्चुअल में समस्या प्री फेज को लेके है, क्योंकि प्री फेज में मैक्सिमम जितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं लगभग उतने ही अपीयर होते हैं, तो ये सबसे हेक्टिक प्रोसेस होता है। ऐसी स्थिति में इसको कराना बहुत बड़ा दिक्कत भरा काम होता है। इसमें एक बार जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो करवाया गया वो महीनों तक चलता रहा, तो वो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। तो ऐसी स्थिति में इस प्रोसेस को कट शॉर्ट करने के लिए एनआरए की स्थापना की गई है। और अभी एक हिंदी के दैनिक अखबार ने ये खबर बड़ी विस्तार से छापी है कि मई 2024 से अब जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे जो बोर्ड हैं, जो प्री फेज लेते हैं किसी परीक्षा का, वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसको सीटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सीटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक ऐसी परीक्षा जो ये तय करेगी कि आगे आने वाले समय में आप आगे का चरण दे पाएंगे या न दे पाएंगे। मतलब आप यूँ मान लीजिए जैसे आपने सीटी को पास कर लिया तो एक वैलिड स्कोर हो गया हमारे पास। ये वैलिड स्कोर लेके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड फेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एसएससी को सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो वो अब इसका प्री फेज नहीं कंडक्ट कराएगी। जो एनआरए बन रहा है वो सबसे पहले मई 2024 में इसको 3 लेवल पे सीटी कराने का प्रस्ताव है। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल, फिर 10+2 लेवल और फिर 10th लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीटी होगी वो उन्हीं पोस्ट के लिए लागू होगी जिनकी भर्ती की योग्यता ग्रेजुएशन है।
जैसे मैं एसएससी में बात करूं, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, सीजीएल एग्ज़ाम है, सीपीओ एग्ज़ाम है। बैंक में बात करूं, क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम है। और रेलवे की वो पोस्ट जहां पे योग्यता स्नातक है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसका स्कोर अचीव कर लेता है, तब मुख्य जो परीक्षाएं होंगी, मेन एग्ज़ाम जो हैं, वो एसएससी, बैंक और रेलवे ही आयोजित कराएंगे। बाकी वो जब एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे उन परीक्षाओं के लिए, तो साफ उसमें मेंशन होगा कि आपके पास सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब अब ये हो गया कि अब आपकी परीक्षा देने की जो पहले स्थिति होती थी ना, कि आप जाते ही सीधे परीक्षा दे लेते थे, अब वो रोक दिया गया है। वो अधिकार आपको तब मिलेगा जब आप ये सीटी क्लियर कर लेंगे। 10+2, जैसे मान लो एसएससी में एक पोस्ट होती है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, और भी कुछ एग्ज़ाम है जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसके आधार पर किए जाते हैं। तो उनके लिए आपकी सेकंड लेवल पर 10+2 लेवल की सीटी कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद हम 10th लेवल की सीटी में आते हैं, जिसमें MTS का एग्ज़ाम एसएससी के अंदर कंडक्ट किया जाता है। रेलवे के अंदर है कुछ पोस्ट, तो वो आप इसके बाद दे पाएंगे। ये परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव है, तीनों लेवल की सीटी, और इसका स्कोर माना गया है 3 साल तक वैलिड रहेगा। ये माना गया है कि आप एक बार स्कोर अचीव कर लेते हैं तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। यहाँ पे एक छुपी जानकारी ये भी है कि मान लीजिए आपका सीटी का स्कोर आ गया, तो आपको इसे मैक्सिमम की ओर ले जाना है, क्योंकि जो भी एजेंसी है, जैसे एसएससी है, बैंक है या रेलवे है, वो अलग अलग पोस्ट के लिए सीटी का एक कट ऑफ स्कोर निर्धारित कर सकते हैं। हो सकता है पोस्ट जैसे ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पे सीटी का स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो आगे आने वाले समय में एनआरए एक मुख्य ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उन कैंडिडेट्स की योग्यता निर्धारित कर पाएगा कि वो आगे जाके परीक्षा दे पाएंगे। तो ऐसे में एसएससी, बैंक और रेलवे बोर्ड का काम आसान हो जाएगा। वो अपनी परीक्षा प्रणाली को बड़े आसानी से क्या करेंगे, स्मूथली ऑपरेट कर सकेंगे। यानी जल्दी से जल्दी परीक्षा प्रणाली पूरी हो जाएगी 5 से 6 महीने के अंदर, जो अभी 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है, और भी ज़्यादा लग जाता है कई केसेस में। तो ऐसी स्थिति में अब आप आगे आने वाले समय में, अभी जो प्रस्ताव आया है उसके हिसाब से मई 2024 में सबसे पहले सीटी कराने का प्रस्ताव है। और मैं जो मानता हूं, अगला जो सीजीएल एग्ज़ाम होगा 2024 का, या 2024 में जो बैंकिंग की परीक्षाएं निकलेंगी क्लर्क और पीओ की, वो आपको इसी स्कोर के साथ देनी पड़ेंगी, यानी आपको प्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें जो मेन चीज़ है, अब आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो नए सिरे से परिभाषित करने पड़ेंगे। मान लीजिए कई बच्चे ऐसे जो थे जो रेलवे का एग्ज़ाम देने जाते हैं मन में ये रखते हुए कि यहाँ अब हमारा सामना इंग्लिश से नहीं होगा, पर जो सीटी का सिलेबस माना जा रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक इस समय क्लर्क का लेवल भी देखें तो वो MBA के लेवल के बराबर है। कैट एग्ज़ाम तक लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। एसएससी की बात करें उसका मीडियम लेवल है, रेलवे की बात करें तो थोड़ा नियर लोअर लेवल आता है। तो ऐसी स्थिति में जब सीटी होगा तो एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा, मतलब मॉडरेट भी होंगे, कठिन भी होंगे और आसान भी होंगे, जिससे कि तीनों एग्जाम्स के कैंडिडेट को जस्टिफाई किया जा सके। तो पहले हो सकता है आप रेलवे में ये सोच के चले जाते थे कि इसमें अब इंग्लिश का सामना हमसे नहीं होगा, बट जब आप सीटी जुड़ जाएगी तो आपका सामना इंग्लिश से होने लग जाएगा। और ये जो नया प्रारूप आया है सीटी का, ये आगे चल के बहुत व्यापक होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे हैं जो ना तो एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, ना आईबीपीएस के थ्रू, ना रेलवे बोर्ड के थ्रू, वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम लेते हैं। वो भी एक क्राइटेरिया निर्धारित आया है अखबार में, ये न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, प्राइवेट कंपनियां भी आपको अगर कोई परीक्षा के लिए बैठाना है या आपका कैंपस इंटरव्यू भी ले रही हैं तो वो एक डिफाइन कर देंगे कि आपके पास सीटी का स्कोर होना चाहिए, 10+2 लेवल का होना चाहिए, ग्रेजुएशन या 10th लेवल का, अदरवाइज आपको उस परीक्षा में या इंटरव्यू में बैठने। तो आगे जाने वाले समय में कहीं भी मान लो सपोज करो कहीं पियोन की पोस्ट भी निकली तो वहाँ पे भी एक पॉइंट रखा जा सकता है कि भाई आपके पास 10th लेवल का सीटी होना चाहिए, अदरवाइज आपको इस परीक्षा की आगे की प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। और रिपोर्ट में जो आयोग बैठाया गया था उसने ये भी प्रस्ताव दिया है कि राज्य सरकार भी चाहें तो इस मॉडल को अपना सकती हैं, यानी वो सीटी के आधार पे पहला चरण एलिमिनेट करके सेकंड फेज की परीक्षा ले सकती हैं सीटी के स्कोर के आधार पर वो डिपेंड करेगा अपने स्टेट गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में। जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ तो पहले से ही सीटी एग्ज़ाम डिफाइन हो चुका है, 10+2 लेवल और सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। बट और स्टेट ऐसे हैं जो जहाँ पे अभी ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि वो इसको एडॉप्ट करके अपने परीक्षा के पहले चरण को स्मूथ बना दें।
तो दोस्तों अब आगे आने वाले समय में आपके लिए एक कठिन दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर आप सीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर उस साल की परीक्षा से आप वंचित रह सकते हैं। मान लो जैसे मई 2024 में आपका सीटी का ग्रेजुएशन लेवल हुआ और आपका स्कोर नहीं आया, तो उस साल की ना तो आप बैंक की परीक्षा दे पाएंगे, ना आईबीपीएस आप क्या कहते हैं एसएससी की परीक्षा दे पाएंगे, ना रेलवे की। तो ऐसे में अब आपको भरपूर तैयारी करनी है। यही मैंने आपको बताया है कि अब प्री फेज तीनों ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होने वाला है। अब जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी वो हर साल 2 बार सीटी का ऑर्गेनाइज करके एक स्कोर कार्ड देगी, जो कोई भी स्टूडेंट 3 साल तक काम में ले सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अब फेज़ बनाए, मैं बहुत दिनों से बच्चों को अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लगभग साल भर से कह रहा हूँ कि सेंट्रल में सीटी आने वाला है, और अब उसका खुल के सामने रूप आ गया, तो वो चीज़ अब सच हो गई। तो आप मान लीजिए अब अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे आने वाले समय के लिए अगर आज से ही तैयारी कर रहे हो तो ये नए प्रारूप को जान लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दिया गया कंटेंट कैसा था, इसके बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने सारे मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जिसके अभाव में आने वाले समय की परीक्षाएं आपकी स्पॉइल हो सकती हैं। तो ये जानकारी को आप जितना भी आगे बढ़ाएंगे, एक तरीके से आप एक पुण्य का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बच्चे वही पुराना मेथड रख के अपने दिमाग में तैयारी कर रहे हों और एकदम जब ये चीज़ सामने आए तो उनको बहुत झटका लगे। तो पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 7 से 8 महीने हैं जब पहली बार सीटी ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान रही है, क्योंकि इसमें सबसे कम फॉर्म आएंगे पहले, इसलिए इसको ही ऑर्गेनाइज करा के देखते हैं। तो ये सारी प्रणाली मैंने आज आपके सामने रखी। अगले वीडियो में और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित आएगी, वो मैं लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।